आप सभी का ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हरिद्वार कनखल के जाने माने सुप्रसिद्ध वैद्य दीपक कुमार जी। वैद्य जी, जैसे कि अभी हम लोग दर्शकों से जुड़ते ही आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स के द्वारा भी जुड़े हैं, व्हाट्सएप के द्वारा भी जुड़े हैं और ऐसे ही हमारे साथ एक सोशल मीडिया पे एक हैं रुपेश हालपति, जिनको हार्पिस की प्रॉब्लम है और ये जानना चाहते हैं कि कोई ऐसा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ये लेना चाहते हैं, तो कोई आप इन्हें कोई ट्रीटमेंट दे दीजिए। जी, अक्सर लोग ये तो लिख देते हैं कि इनको हर्पीस है, पर हर्पीस कौन सी है ये नहीं लिखते। हर्पीस बेसिकली 4 प्रकार की है। 2 इंडिया में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, एक हर्पीस जोस्टर और दूसरा हर्पीस सिम्प्लेक्स। अब हर्पीस जोस्टर और हर्पीस सिम्प्लेक्स दोनों का थोड़ा ट्रीटमेंट अलग है, लेकिन फिर भी इनको जोन सी है उसके हिसाब से मैं कह देता हूँ जो दोनों में काम करे। रक्त विकार नाशक, आरोग्य वर्धनी और तीसरा नीम घनवटी। इन तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार नित्य प्रति सेवन करें। यदि इनको हर्पीस जोस्टर है तो जोस्टर वाले स्थान पर जहाँ इनको इन्फेक्शन है नस के अंदर, वहाँ पर यदि सांप की बाम्बी की मिट्टी उपलब्ध हो तो बहुत अच्छा। ये ना हो तो किसी भी पंसारी के यहाँ से गोपी चंदन मिलता है, उसको पानी में लेप बनाकर उस स्थान पर मलें तो बहुत लाभ मिलता है। अगर ये भी उपलब्ध ना हो तो आयुर्वेद का एक तेल है चंदन बला लाक्षादी तेल, उसमें कपूर मिला लें। यदि ये भी उपलब्ध ना हो तो गोले के तेल में कपूर मिला करके दिन में 2-3 बार उस स्थान पर लगाएं, निश्चित रूप से इनको लाभ मिलेगा। हर्पीस जोस्टर हो तो इसमें बहुत अच्छा। यदि हर्पीस सिम्प्लेक्स है तो उसके लिए नीम घनवटी के साथ साथ गंधक रसायन और नीमबादी चूर्ण और रसमाणिक, इन तीनों को मिलाकर 100 ग्राम नीमबादी चूर्ण, 20 ग्राम गंधक रसायन और 5 ग्राम रसमाणिक के, इन तीनों को मिलाकर 1-1 चम्मच दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन करें। निश्चित रूप से इनको लाभ मिलेगा। यदि ये जेनिटल पार्ट में इनके दाने हैं तो वहाँ पर जात्यादि तेल का लेपन करें, इनको उसमें निश्चित रूप से आराम मिलेगा। वैद्य जी, इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तो जान लेते हैं क्या है उनकी बीमारी। जी, हेलो। हाँ जी। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आप अपना नाम बताएं। ज्योतिराज। जी ज्योति जी, आप क्या जानना चाहती हैं? अरे मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम है ना। जी बहन जी, कौन सा थायराइड है आपको, हाइपो या हाइपर? डॉक्टर साहब, मैं लखनऊ में जांच कराई थी मैं 10-15 साल पहले ना। जी, तो उन्होंने बताया नहीं मुझे कौन सा है, कि समझ में अच्छा, नहीं आया। इसमें तो आपका दवाई तो खाती रही मैं। कोई नहीं। आपका वजन आपका वजन घटता था या बढ़ता था? मेरा वजन तो वो बढ़ता भी है, घटता तो नहीं है, तब से बढ़ा भी नहीं, क्योंकि मैं खाने पीने में भी थोड़ा योगा भी करती थी ना। जब आपका थायराइड डिटेक्ट हुआ उस समय आपका वजन घट रहा था या बढ़ रहा था? उस टाइम तो मेरा बढ़ ही रहा था। ठीक, और कोई दिक्कत? डॉक्टर साहब, मेरा गला सूख रहा है, गला। ठीक है। आपका इस समय उम्र और वजन कितनी है? डॉक्टर साहब, मेरी वजन होगी 78 और मेरा उम्र है 64 साल। 64। आपके हाथ में, पैरों में, इस कमर में कहीं दर्द तो नहीं रहता? दर्द तो नहीं रहता मेरा। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि थायराइड में अक्सर शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी होने लगती है और अक्सर यह दर्द, चाहे अर्थराइटिस हो या किसी और प्रकार का हो, दर्द सताने लगता है। आपको नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आपका नियम बहुत अच्छा है, आपकी भोजनचर्या अच्छी है। आप एक काम करें, गंडमाला कंडन रस 2 गोली और 2 गोली कांचनार गुग्गुल दिन में 2 बार सुबह शाम सेवन करते रहें। आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, थायराइड में भी और जो गला आपका सूख रहा है उसमें भी। कांचनार छाल, इसको आप ले लें मार्केट से, किसी पंसारी से, इसको पीस लें, 2 चम्मच पानी में उबालकर एक बार किसी भी समय आप इसको सेवन करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। साथ में आप मुलहटी मुंह में रख के चूसते रहें, धीरे धीरे आपके मुंह की खुश्की दूर होगी। थायराइड में भी इससे लाभ मिलेगा। जिस चीज़ को खाने के बाद हमारा गला खराब होने के चांस हो, उन चीज़ों से बचना, जैसे दही, खटाई, अचार और तले पदार्थ, और बहुत ठंडा पानी आप सेवन ना करें। वैद्य जी, ऐसी हमारी टीम ने आपके एक पेशेंट से बात की थी, तो जान लेते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने आपकी ट्रीटमेंट लेने के बाद।
ਮੈਂ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਜੈਪੁਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕਿਡਨੀ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਡਨੀ ਕੱਢਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਕਿਡਨੀ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ, ਦਵਾਈ ਚਲਾਈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਚਲਾਈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਗਏ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੈਦ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਚਲਾਓ। ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ वैद्य जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। वैद्य जी, ये थे दलविंदर सिंह जो राजकोट से थे। इनकी प्रॉब्लम थी कि इनकी किडनी में प्रॉब्लम थी और इन्होंने पहली किडनी निकलवा ली। फिर कुछ टाइम के बाद 2 साल बाद इनकी दूसरी किडनी में भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। कई दवाइयों से इलाज कराया बट कोई ट्रीटमेंट इनको नहीं सूट किया। फिर जब ये आपके संपर्क में, आपके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इन्होंने लिया तो काफ़ी हद तक अब ये ठीक है। तो कैसा ट्रीटमेंट आपने इनको दिया? आंचल जी, वर्ल्ड की सबसे अच्छी छलनी हमारी किडनी है और हमने अपने पेट को एक बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा कूड़ाघर बना दिया। अनाप शनाप खाना, समय पे ना खाना, बहुत ज़्यादा खाना, खट्टे तले पदार्थ का सेवन करना, जंक फूड का बहुत सेवन करना, मांस मदिरा इत्यादि का बहुत सेवन करना, जिसके कारण हमारे शरीर में कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। दूसरा, पहले हमारे शरीर में यूरिया की मात्रा कम थी। हमारे भोजन पदार्थों में यूरिया कम प्रयोग होता था। जानवरों की गोबर की खाद डलती थी, उसका स्वाद भी आता था, नुकसान भी कुछ नहीं था। लेकिन बहुत बदकिस्मती की बात है कि पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा अंधाधुंध यूरिया का सेवन हो रहा है। पेप्टिसाइड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी का कोई ना कोई पार्ट अफेक्टेड हो रहा है। इनको किडनी में दिक्कत आई। वैसे किडनी की सबसे अच्छी दवा है पानी। यदि हम 4 से 5 लीटर प्रतिदिन पानी सेवन करते रहें तो हमारी किडनी खराब होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। हम पानी जितना कम सेवन करेंगे, किडनी उतने ही खराब होने के चांस बन जाते हैं। और बहुत से कारण हैं, किसी को बहुत ब्लड प्रेशर रहता हो, किसी को बहुत शुगर रहती हो, तब भी हमारी किडनी खराब होने के चांस रहते हैं। इनके साथ ये समस्या आई, एक किडनी इनको निकलवानी पड़ी, दूसरी किडनी में इनको दिक्कत आई। और बॉडी के टॉक्सिन्स जो पेशाब के रास्ते निकलने चाहिए, नेफ्रॉन्स काम नहीं करते, तो वह टॉक्सिन्स हमारे ब्लड में जाने लगते हैं, जिसको यूरिया और क्रेटिनाइन कहते हैं। जब ये बढ़ते हैं तो इसके बढ़ने से हमारे हार्ट पर, हमारे फेफड़ों पर अनावश्यक रूप से असर पड़ता है। और बहुत ऐसे पेशेंट हैं जिनको डायलिसिस चल रही थी, हमारे ट्रीटमेंट से वो ठीक हुए, अब दवाई भी उनकी नहीं है। उनमें से हम एक दवा बनाते हैं, स्वादुकंटक अमृतादि कषाय। स्वादुकंटक यानी कि वर्दा, वर्दा कहते हैं अश्वगंधा को, गुर्च यानी कि गिलोय को। वर्दा आंवला गोखरू गुर्च सोंठ निर्यास, फरक दोष का सर्वदा होता सत्वरहास। यानी कि अश्वगंधा, आंवला, गोखरू, गिलोय और सोंठ, इन सबको मिलाकर क्वाथ बनाकर सेवन करने से बॉडी के टॉक्सिन्स पास आउट होने लगते हैं। हम अपनी फार्मेसी में एक दवा बनाते हैं, शिलाजीत वटी, और दूसरा गोखरू का घन। गोखरू, इसका पंचांग लिया, कांटेदार इसका फल होता है, इसको कूटकर पानी में उबालकर छानकर इसका घनसत्व बनाकर दोनों की 2-2 गोली मैंने इनको सेवन कराई। शिलाजीत वटी की, शिलाजीत किडनी के लिए बहुत अच्छा कार्य करती है। यदि हम नियमित रूप से 1 बूंद शिलाजीत की प्रतिदिन सेवन करें, आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में 1 किलो शिलाजीत का सेवन कर ले, अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। तो यदि हम शिलाजीत वैसे भी सेवन करें, निरोगी आदमी भी, उसको बहुत लाभ मिलता है। और शिलाजीत वटी और गोखरूघन, इसके साथ आयुर्वेद की बहुत अच्छी दवा है एक श्वेत परपटी, जो मूत्रल भी है। श्वेत परपटी, गोक्षुरादि गुक्कल, प्रवाल पंचामृत मिलाकर मैंने इनको 2 बार पानी के साथ दी और 1 बार स्वादुकंटक का कषाय इसको पका करके सेवन कराया। धीरे धीरे इनकी किडनी के जो नेफ्रॉन्स काम नहीं कर रहे थे, फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं था, यूरिया क्रेटिनाइन जो अप थे, धीरे धीरे डाउन आए और भगवान के आशीर्वाद से अब ये काफ़ी हद तक स्वस्थ है। बिल्कुल, क्योंकि हम समझते हैं कि जैसे कि दोनों किडनियों का इस लेवल तक ख़राब होना, और ये तो अपने आप में ही जीवन पे सोचने वाली बात है कि कैसा हो सकता है। और आपने उसको जो ट्रीटमेंट दिया उनको, और वो काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं, तो ये अपने आप में ही बहुत एक चमत्कारी ही बात हम लोग कहेंगे। क्योंकि समय कम है और वैद्य जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी आपका चलते चलते एक प्यारा सा दोहा। आज बात चली लाइपोमा की, गांठ की, तो मैं गांठ और साथ साथ जो हमारे शरीर में अनावश्यक रूप से चर्बी बढ़ जाती है,
उसके लिए बताता हूँ। उष्ण नीर जब शीत हो, सम प्रयुक्त मकरंद, विप्रलोप हो ता त्वरित, मेदो में का द्वंद। यानी कि पानी को हम गर्म करें और जब गुनगुना रह जाए उसके अंदर शहद मिलाकर के सेवन करें, तो इसके सेवन से हमारी गांठें तो घुलती ही हैं, साथ ही साथ बॉडी का जो एक्स्ट्रा फैट है वह भी रिड्यूस होता है। वैद्य जी, आप यहाँ आए, अपना कीमती समय आपने यहाँ दिया और आप हमारे दर्शकों के साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, यदि आप हमारे साथ किसी भी तरह से जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि आपको डिटेल्स दी जा रही हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और फ़ोन कॉल्स के द्वारा हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर डिटेल्स दिए जा रहे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं। वैद्य जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, तो उसकी डिटेल्स भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी ने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट शुरू की है। यदि आप कोई भी दवाई ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप और ईमेल के थ्रू भी यदि आप हमारे साथ अपनी कोई भी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं तो वो भी जरूर कीजिए। आप सदा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और सदा स्वस्थ रहिए। इसी बात के साथ अब आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।